watching Star 9 News. मुंबई में क्राइम ब्रांच की यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। नशे के सौदागर सोलापुर की एक फैक्ट्री में ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे थे। क्राइम ब्रांच ने उस फैक्ट्री पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से करीब 16 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौके पर छापे के दौरान उस फैक्ट्री से 8 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से अदालत ने उन्हें 19 अक्टूबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब उनसे लंबी पूछताछ की जाएगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ड्रग्स की तस्करी के लिए आने वाले हैं। यह खबर मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों के पास से क्राइम ब्रांच ने 5 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। पकड़े गए आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो सोलापुर जिले में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने की जानकारी मिली। ये जानकारी क्राइम ब्रांच के लिए बहुत अहम थी। लिहाजा क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर सोलापुर जाकर उस फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां से क्राइम ब्रांच टीम ने 3 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। इस तरह से इस मामले में कुल 8 किलो एडी ड्रग्स बरामद की गई। यही नहीं, उस फैक्ट्री के अंदर से एमडी ड्रग बनाने का बहुत सारा कच्चा मटेरियल भी बरामद हुआ। इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक सोलापुर की जिस फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, वहां 2 भाई मिलकर ड्रग बनाने का काम करते थे। उनकी पहचान अतुल किशन गवली और राहुल किशन गवली के तौर पर हुई है। ये दोनों भाई 10वीं फेल हैं। छानबीन के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला है कि ये दोनों भाई 8 महीने पहले एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं से उन दोनों को ड्रग बनाने का आइडिया आया था, क्योंकि दोनों भाई जान गए थे कि ड्रग कैसे बनती है। तब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। ये दोनों आरोपी पहले भी मुंबई आ चुके हैं और उन्होंने मुंबई के वर्सोवा इलाके में ड्रग बेची है। दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद एमडी ड्रग्स बनाते थे। पकड़ी गई फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मल ड्रग बनाने का लिक्विड भी बरामद किए हैं। उस पर आरोपियों ने नाम लिख कर रखा हुआ था। लोकल पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने 8 महीने पहले वो फैक्ट्री किराए पर ली थी, जिसका किराया 30,000 रुपए महीने था। दोनों समय से किराया भी भरते थे। क्राइम ब्रांच अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि क्या उस ड्रग्स की फैक्ट्री को चलाने में कोई और भी शामिल है। पकड़े गए दोनों आरोपी किन लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते थे? इस काम में क्या कोई इनका पार्टनर या मददगार था? करीब 8 किलो मैन्युफैक्चर्ड एमडी जब्त किया है और साथ में ही सेमी प्रोसेस्ड अराउंड 50 से 60 किलो एमडी फैक्ट्री में मिली है। इनकी इंटरनेशनल कीमत जो बना हुआ एमडी है करीब 16 करोड़ है और जो सेमी प्रोसेस्ड है उनका भी करीब एस्टिमेट करें तो 100 करोड़ आएगा। पहले हमें 2 आरोपी मुंबई में मिले थे, इन पे हमने ट्रैप लगाया था और इनके पास से हमें 5 किलो एमडी मिले। फिर एक खार पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस का केस रजिस्टर हुआ और क्राइम ब्रांच यूनिट 9 आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला ये लोग खुद अपनी फैक्ट्री में सोलापुर में बना रहे थे। फिर सोलापुर चिंचोली एमआईडीसी में जाने के बाद वहाँ पर इनकी फैक्ट्री मिली और ये फैक्ट्री करीब 21,000 स्क्वायर फीट में है और उसमें से करीब 2,000 स्क्वायर फीट है, उसमें 3 लैब का सेटअप है जहाँ ये एमडी मैन्युफैक्चर करते थे और वहाँ पे सेमी प्रोसेस्ड मिला हमें।
उसके बाद हमने और आगे का इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ये पता चला कि इन्होंने रेंट पे ये जगह ली थी और पिछले करीब 7-8 महीने से ये लोग इसका काम कर रहे थे। और इनकी जो ऑन पेपर इन्होंने कंपनी था, श्री शेनकी करके इन्होंने कंपनी बनाई थी और उसके नाम से ये लोग वहाँ काम कर रहे थे। ये जो 2 आरोपी हैं, ये पहले वहाँ की केमिकल कंपनीज़ में काम करते थे और वहाँ से इनको आइडिया है कि केमिकल्स वगैरह क्या हैं, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एमडी का प्रोडक्शन चालू किया, एक्सपेरिमेंट करके एमडी का प्रोडक्शन चालू किया। और इसके पहले वो मुंबई में सप्लाई करने आ चुके हैं और इस बार हमने ट्रैप लगा के उन्हें पकड़ा है।